अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब माई यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशाबाद होंगे। देखें रमज़ान का कितना रहमतों और बरकतों वाला महीना है। जब भी रमज़ान आता है तो रहमत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जो कोई भी ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखता है, इसके गुज़िश्ता साल के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और जो कोई शख्स ईमान और सवाब की नीयत से शब कदर का क़याम करता है, इसके भी पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और हमारे प्यारे नबी का फरमान है, ये जो महीना तुम पर आया है, इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इससे महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। इस रात की सादत से सिर्फ बदनसीब ही को महरूम किया जाता है। और लैलतुल क़द्र की जो ख़ास दुआ है वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु इन्नी। आज लैलतुल क़द्र है, 27वीं की शब है और उम्मीद है कि सब मुसलमान जो है इबादत में मशगूल होंगे। मैं भी पहले तो बहुत ही ज़्यादा इबादत करती थी, सारी रात जागती थी, सब ताक रातों में 21वीं की रात, 23वीं, 25वीं की रात, फिर 27वीं, फिर 29वीं। 27वीं की रात को सबसे ज़्यादा मतलब होता है इम्कान शब कदर का, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इबादत करें ये जो ताक रातें हैं। लेकिन यह है कि अब मेरे से वो पहले जैसी इबादत तो नहीं होती, अब इतनी देर बैठा नहीं जाता। पहले तो मैं सारी सारी रात इबादत करती थी और फिर सुबह सहरी खा के और फिर हम फजर की नमाज़ पढ़ के ही सोते थे। लेकिन अभी भी जितनी मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी है, तौफीक दी है, उतनी तो मैं इबादत कर रही हूँ। अल्लाह सबकी इबादत को कबूल फरमाए, आमीन। ये देखें कितने खूबसूरत फ्लावर हैं। आज मेरी बेटी मार्केट गई थी, वो जिस मार्केट से ग्रॉसरी करके लेके आती है, वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट जो है घर के पास, तो वहाँ एक आज़रबाईजानी है, उसकी फ़्लावर की दुकान है और साथ वो वेजिटेबल वगैरह भी लगाती है। मेरी बेटी हमेशा उसी से लेती है। तो मेरी बेटी आज उसको ईद देने के लिए गई थी। मेरी बेटी ने उसको एक टॉप दिया और काफ़ी चीज़ें उसके लिए लेके गई थी। तो उसने ये एक जो है ना पूरा बंच उसको ये फ्लावर का दिया। तो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। पर्पल कलर वैसे भी मेरा फेवरेट कलर है। सहरी का टाइम हो गया, 3:45 का टाइम है इस वक्त। ये देख लें, सादी रोटी ही मैंने बनवाई है और साथ आज हमने हाली वेजिटेबल बनाई है। तो बेटी भी सहरी कर रही है। बेटी तो सारी रात जागी और इबादत की है। मैंने भी काफ़ी की है जितनी मेरी हिम्मत थी। बस 1 घंटा मैंने रेस्ट किया क्योंकि मेरी आज कुछ तबीयत भी ख़राब थी। पेट में मेरे बहुत दर्द है, पता नहीं क्या वजह। तो अब सहरी हम करने लगे हैं। फिर इसके बाद फजर की नमाज भी अब जल्दी हो जाती है। रोज़ा बहुत जल्दी अब बंद हो जाता है। अब फजर का टाइम तकरीबन 4:35। अभी इस वक्त जो है ना असर हो गई है। यहाँ पे तकरीबन 5 बजे हैं। यहाँ पे असर की नमाज मैंने पढ़ ली है और अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी इफ्तारी की रूटीन भी, क्या हम आज बना रहे हैं।
तो मुझे उम्मीद है आप सब ने अच्छी सब ने इबादत की होगी 27वीं की रात। मैंने तो कोशिश की है कि आखिरी अशरे में जितनी इबादत हो सके 21, 23, 25, 27 और अभी 29 की अभी रात आनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो है शब कदर जो है 27वीं की हो। ज़्यादा से ज़्यादा इम्कान 27वीं का होता है, लेकिन किसी भी इन दिनों में से ताक रातों में हो सकती है। शब कदर को हमने ढूंढना है इन रातों में, रमज़ान मुबारक की आखिरी अशरा की ताक रातों में हमने ढूंढना ही नहीं। वैसे कहते हैं कि ये रात जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना ठंडी ठंडी और इस तरह होती है, यानी कि बड़ी ही पुरसकून सी होती है कि बहुत ही सुकून मिलता है इस रात में, और शैतान बिल्कुल भी नहीं निकलता इस रात में, यहाँ तक कि सुबह ना हो जाए जब तक। और जब रात के बाद सुबह होती है तो जो सूरज निकलता है उसमें भी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, लेकिन मुझे नहीं पता चलता। पहले फिर भी जब मैं बहुत ज़्यादा बीमारी से पहले इबादत करती थी तो कुछ थोड़ा सा फील होता था कि ये रात हो सकती है, लेकिन अभी मैं जो है ना अपनी हिम्मत तो बहुत करती हूँ, लेकिन उस हिसाब से पहले जितनी इबादत अब मेरे से नहीं होती। मेरी बेटी ने माशाल्लाह काफ़ी इबादत की है, उसने तो माशाल्लाह 2 कुरान भी मुकम्मल की है, मैं तो एक ही पढ़ सकी हूँ। तो वो बताएगी कि कौन सी रात है, लेकिन वो भी ज़रूरी नहीं कि वो हो, हम तो बस अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन हमें इन रातों को ज़ाया नहीं करना चाहिए फ़जूल कामों में, बाज़ारों में जा जा के और इधर उधर फ़जूल जो भी काम होते हैं उनमें, क्योंकि ये रात तो नसीब वालों को मिलती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। और मुझे बड़ा ही अजीब लगता है कि लोग सब जो है ना आखिरी अशरे में जाके जो है ना ईद की शॉपिंग शुरू करते हैं और सब कुछ। मैंने पाकिस्तान में रह के भी कभी इस तरह नहीं था किया, मैं शुरू में ही कर लेती थी रमज़ान से पहले ही शॉपिंग, क्योंकि इतना प्यारा महीना हमें अल्लाह ने दिया, इबादत के लिए दिया, ना कि इन कामों को में ज़ाया करने के लिए दिया। शॉपिंग तो सारा साल हम करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो लेकिन ये महीना तो जो साल बाद आता है एक महीना, उसी में हम लोग इबादत करते हैं। बाकी तो यही है कि भाग के कभी कोई, मैं तो 5 वक्त की नमाज भी कभी पढ़ी कभी नहीं पढ़ी, साफ जो बात है, क्योंकि कभी बाहर गए तो मैं फिर कज़ा करके नहीं पढ़ती। वहाँ शारजा में जब थे तो फिर भी मॉल वगैरह में जाते थे तो मसाजिद वगैरह होती हैं वहाँ पे, तो वहाँ पढ़ी जाती थी। तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो घर आके जो नमाज होती है वो पढ़ लेते, कभी 3 पढ़ ली कभी 4 पढ़ ली। माशाल्लाह मेरी बेटी पंजगाना नमाज की पाबंदी करती है, अल्लाह उसको और तौफीक दे और इबादत करने की, और हम सब मुसलमानों को दे, आमीन। तो चले आए किचन में चलते हैं, अपनी रूटीन आपके साथ इफ्तार की शेयर करती हूँ। आज मेरी बेटी बना रही है पाइड, यहाँ पे पाइड बोला जाता है, वैसे अरबी में उसको मनाकिश बोलते हैं। तो देखिए मेरी बेटी ने जो है ना ये कप के अंदर ही पहले ईस्ट एक्टिव कर लेती है, क्योंकि अगर कप के अंदर एक्टिव ना करो तो कई दफ़ा अगर हम मैदे में डायरेक्ट डाल दें तो वो एक्टिव नहीं होता और आपका सारा जो है ना वो मैदा वगैरह भी वेस्ट जाता है। इसलिए हमेशा हम शुरू से ही जो है ना इसमें एक्टिव करते हैं कप में, और फिर आपके जो है ना 100% डो बहुत ही अच्छी ऐसी एक्टिव हो जाती है, बहुत अच्छी डो आपकी बनती है। आप भी जब भी बनाए पहले कप में इसको एक्टिव कर लिया करें। अगर डायरेक्ट मैदे में डाल लो तो वो एक तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, और कई दफ़ा जो होता है हमारा भी कई दफ़ा ईस्ट जो है ना ख़राब निकलता है, ईस्ट ख़राब निकल आता है और फिर इतनी मुश्किल होती है। लेकिन इसमें फ़ौरन पता चल जाता है ईस्ट ख़राब है या सही है, फ़ौरन एक्टिव हो जाता है ये।